Good afternoon, students. Today we are going to discuss a new topic, ड्यूअल कंबशन साइकिल। बच्चों, आज तक अभी तक हम लोगों ने पावर इंजीनियरिंग में कार्नोट साइकिल से लेकर ऑटो साइकिल से लेकर डीजल साइकिल तक हम लोगों ने पढ़ लिया। हम लोगों ने सब जगह उन जितने भी साइकिल्स हैं उन सब में हम लोगों ने वर्क डन, थर्मल एफिशिएंसी कैसे निकाला जाता है, इन सब के बारे में जो हम लोगों ने जो डिस्कस कर लिया। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है बच्चों, दैट इज योर ड्यूअल कंबशन साइकिल। मीन्स ड्यूअल कंबशन साइकिल हमारे पास में टॉपिक है। और इस टॉपिक के बारे में अगर मैं कहूँ बच्चों तो ये एक थ्योरेटिकल साइकिल है जो हम मॉडर्न हाई स्पीड डीजल इंजन के लिए जो हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अगर इसको कहा जाए माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें हीट जो सप्लाइड होता है पार्टली एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है और पार्टली एट कांस्टेंट प्रेशर पे होता है ना, हीट। इस साइकिल को हम लोग माय डियर स्टूडेंट्स मिक्स साइकिल भी कहते हैं या इसको हम लोग लिमिटेड प्रेशर साइकिल भी कहते हैं। एक तो सबसे पहले कि ये जो साइकिल जो है ये थ्योरेटिकल साइकिल है जो मॉडर्न हाई स्पीड डीजल इंजन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और जो इसमें जो हीट सप्लाइड होता है वो पार्टली एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है और पार्टली एट कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। इस साइकिल को हम लोग बच्चों मिक्स साइकिल भी कहते हैं या लिमिटेड प्रेशर साइकिल भी कहते हैं। इसके अंदर में माय डियर स्टूडेंट्स हमारा कंप्रेशन, एक्सपेंशन है ना, प्रोसेस जो है ये हमारा क्या आइसेंट्रोपिक है। और हीट जो है रिजेक्ट होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम में, जो हमारे पास में बच्चों जो है वो हीट क्या होता है, रिजेक्ट होता है। अब हम बात करते हैं बच्चों की पीवी और टीएस डायग्राम पे, जो हम इसको जो है थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि पीवी और टीएस डायग्राम में हमें क्या जो है वो देखने को मिलता है। बच्चों देखिए यहाँ पे क्या है आपको कि पीवी और टीएस डायग्राम में यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, ये जो आपको जो दिख रहा है दैट इज योर पीवी है, और ये जो आपके सॉरी ये पी है आपका प्रेशर, और ये जो आपके पास में क्या है, ये आपके पास में वी वॉल्यूम जो है यहाँ पे आपके पास माय डियर स्टूडेंट्स टेम्परेचर है और यहाँ पे क्या है, एंट्रोपी है। तो ये टीएस डायग्राम है और ये आपके पास में क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, पीवी डायग्राम है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है, और यहाँ पे क्या है, टीएस डायग्राम है आपके पास। अब देखिए जो जनरली जो हमारा प्रोसेस जो वो स्टार्ट होता है वो होता है बच्चों की 1 से 2 के तरफ, फिर 2 से 3 के तरफ, 3 से 4 के तरफ, फिर हमारा 4 से 5 के तरफ, और फिर हमारा क्या है 5 से 1 के तरफ होता है। ये हमारा रिवर्सेबल प्रोसेस है, ये हमारा रिवर्सेबल प्रोसेस है। यहाँ पे हमारा क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम जो होता है हमारा वो कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ से हमारा क्या होता है, वॉल्यूम जो है वो धीरे धीरे घटता है और प्रेशर की तरफ क्या होता है, हमारे की तरफ बढ़ता है। यहाँ पे पार्शियल हीट आपका पार्टली हीट एडिशन होता है। फिर 3 से 4 में जब हम जाते हैं तो कंप्लीट हीट एडिशन हो जाता है। फिर 5 से 1 हम जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, हीट जो है वो हमारा रिजेक्शन होता है। अगर हम देखें इस डायग्राम के बाद में कि प्रोसेस 1 to 2 इज व्हाट माय डियर स्टूडेंट, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। किसी भी तरीके का बच्चों क्या है इसके अंदर में हीट ट्रांसफर नहीं होता है और वर्क जो है वो किया जाता है सिस्टम के ऊपर। 2 से 3 जब हम जाते हैं मीन्स 2 से 3 का मतलब क्या हुआ बच्चों कि जब हम यहाँ इस पोजीशन से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, है ना, इस पोजीशन से जब हम क्या करते हैं 2 से 3 की तरफ जब यहाँ बढ़ते हैं तो अब हमारे पास में क्या होता है, प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, रिवर्सिबल। लेकिन क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो जाता है। क्या होता है हमारा बच्चों, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है। और यहाँ पे क्या है, पार्ट ऑफ हीट जो है वो सप्लाइड होता है, पार्टली है यहाँ पे, पार्टली ऑफ द हीट इज सप्लाइड ड्यूरिंग द प्रोसेस। यहीं पे जो आपका क्या होता है, हीट जो है वो सप्लाइड जो प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है जब हम 2 से 3 की बात करते हैं। फिर उसके बाद बच्चों क्या है कि 3 से 4 जब हम जाते हैं, क्या करते हैं बच्चों, जब हम 3 से 4 जाते हैं तो ये रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो जाता है ना। रिवर्सिबल क्या है, 3 से 4 जब हम जाते हैं, देखिए यहाँ पे जब हम 3 से 4 जब जा रहे हैं, यहाँ पे क्या था, वॉल्यूम कांस्टेंट था। अब क्या है हमारा, मीन्स यहाँ पे मीन्स ये जो है हमारा क्या हो जाता है, कांस्टेंट प्रेशर हो जाता है। तो 3 से 4 जब हम जा रहे हैं तो हमारा कांस्टेंट प्रेशर है। उसके बाद में फिर फर्दर हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे क्या है, जो रिमेनिंग जो हीट जो होता है यहीं पे क्या होता है आपका जो वो सप्लाइड होता है। और फिर उसके बाद प्रोसेस 4 से 5 है वो क्या माय डियर स्टूडेंट, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है। और यहाँ पे क्या होता है, कोई भी तरीके का हीट ट्रांसफर ऑफर्ड नहीं होता है और वर्क डन जो होता है सिस्टम के द्वारा यहाँ पे जो वो किया जाता है।
5 से 1 जो प्रोसेस है माय डियर स्टूडेंट्स वो रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, और यहीं पे क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, हमारा हीट जो है वो रिजेक्ट होता है इस प्रोसेस के दौरान में। तो हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट की जो हीट सप्लाई होता है ड्यूरिंग इस प्रोसेस 2 से 3 के दौरान में, तो वो हमारा होता है MCV T3 माइनस T2 होता है। मीन्स जब हम हीट सप्लाई करते हैं इस प्रोसेस के दौरान में, तो बच्चों 2 से जब हम 3 जाते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि हीट सप्लाई यही हो रहा है, एक हीट सप्लाई यहाँ हो रहा है, दूसरा हीट सप्लाई कहाँ हो रहा है, 3 से 4 के नजदीक में हो रहा है, तो वहां पे MCV T3 माइनस T2 होगा। फिर जब हीट सप्लाई जो दूसरा जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या है, 3 से 4 में हो रहा है, तो MCP T4 माइनस T3 हो रहा है। अब आपसे पूछे कि टोटल हीट सप्लाई कितना हो रहा है, Q1 कितना हो रहा है, तो जो आपका 2 से 3 और 3 से 4 है उन दोनों को सम कर देंगे तो वो हमें क्या हो जाएगा, टोटल हीट सप्लाई दे देगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 के नाम से जो है वो जानते हैं, Q1 इक्वेशन 1 हो गया। हीट रिजेक्ट कहाँ हो रहा है, तो 5 से 1 के बीच में हीट रिजेक्ट हो रहा है। मीन्स ये प्रोसेस देखिए कि प्रोसेस 5 से 1 में क्या है, रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, और यहीं पे क्या हो रहा है हमारे स्टूडेंट, हीट रिजेक्शन जो है वापस जो है हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, Q2 दे देते हैं, और MCV T5 माइनस T1 जो हम दे देते हैं इसका, और इसको कह देते हैं इक्वेशन 2 कह देते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों कि थर्मल एफिशिएंसी के बारे में। ओके, थर्मल एफिशिएंसी ईटा बराबर 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 होता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, ये Q1 और Q2 के वैल्यू को हमने क्या किया है, सब्स्टिट्यूट कर रखा है। ओके, इसको ध्यान आप नहीं देंगे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू आ गया T5 माइनस T1 1 माइनस T5 माइनस T1 MCV T3 माइनस T2 प्लस MCV T4 माइनस T2। अब इसको थोड़ा सा और बच्चों अगर हमने सिंप्लीफाई किया है, तो ईटा बराबर 1 माइनस T5 माइनस T1 T3 माइनस T2 प्लस गामा T4 माइनस T3 जो है, ये हो गया हमारा थर्मल एफिशिएंसी का। बट इसको ड्यूअल कंबशन साइकिल को एक्सप्रेस करने के लिए हम तीन जो है रेशियो जो वो लेते हैं। एक है आपके पास में कंप्रेशन रेशियो, दूसरा आपके पास में प्रेशर रेशियो, और तीसरा जो है आपके पास में कट ऑफ रेशियो। R इक्वल टू V1 अपॉन V2, वॉल्यूम का जब रेशियो लेते हैं तो कंप्रेशन रेशियो कहते हैं, जब प्रेशर का रेशियो लेते हैं तो अल्फा इक्वल टू P3 अपॉन P2। यहाँ पे क्या है बच्चों, अल्फा इक्वल टू P2 अपॉन P3 जो होगा ये आपका प्रेशर रेशियो, कट ऑफ रेशियो V4 अपॉन V3 जो है, ये इक्वेशन जो है मीन्स 4 से लेके 5 6 तक जो है हम लोग जो है इन्हीं तीन रेशियोज को जो है वो कंसीडर करेंगे आगे चल के। और ये चीज़ हमें ये ध्यान रखना है बच्चों कि ये जो रेशियो जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। तो अब हम बात करते हैं कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में बच्चों, तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में हमारे पास में क्या है, 1 से 2 है। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में हमने ये देखा बच्चों कि यहाँ पे क्या हम पा रहे हैं कि आइसेंट्रोपिक जो प्रोसेस 1 से 2 जब हम जा रहे हैं माय स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे क्या है, T2 अपॉन T1 इक्वल टू V1 अपॉन V2 गामा माइनस 1। इस जो V1 अपॉन V2 का जो है वॉल्यूमेट्रिक जो रेशियो जो है, जिसको हम लोग कंप्रेशन रेशियो जो बोल रहे हैं, उसको VR से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये जो है गामा माइनस 1, तो ये क्या है T2 अपॉन T1 इक्वल टू व्हाट, R गामा माइनस 1 हो जाएगा। और यहीं पे हम लिखते हैं T2 बराबर क्या हो, T1 R गामा माइनस 1। इसको हम लोग बच्चों देते हैं इक्वेशन नंबर 8। क्या है ये, हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जो 1 से 2 की तरफ गए हैं। अब हमारा क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की बात कर रहे हैं जो हम 2 से 3 की तरफ गए हैं। तो 2 से 3 की तरफ जब गए हैं बच्चों, तो P2 अपॉन T2 इक्वल टू P3 अपॉन T3, और इसको फर्दर हम और एक्सपेंड किए तो यहाँ पे आया बच्चों कि T3 इक्वल टू P2 अपॉन P2 T2। इसको हम लोगों ने क्या किया, जो वॉल्यूम का जो प्रेशर का जो रेशियो है इसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट कर दिए। तो T3 बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू T2 हो जाएगा, अल्फा इंटू T2 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, ये 2 है बच्चों, अल्फा T2, और ये क्या हो जाएगा, T2 के जगह पे जो वैल्यू हमारे पास ऊपर जो आया है उसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या आ जाएगा वैल्यू, अल्फा T1 R गामा माइनस 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए जो 3 से 4 हमारा मूव करेगा, तो V3 अपॉन T3 इक्वल टू V4 अपॉन T4। अब हमारे पास क्या है, T4 इक्वल टू V4 अपॉन V3, तो ये क्या है आपका वॉल्यूम है आपका,
तो यहाँ पे हमने क्या किया, बीटा से रिप्रेजेंट कर दिया इसको और लिखा T4 इक्वल टू बीटा इंटू T3। T3 का वैल्यू क्या है हमारे पास में, अल्फा T1 R गामा माइनस 1, यहाँ पे लिख दिया अल्फा T1 R गामा माइनस 1 कर दिया यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जो 4 से 5 के बीच में है बच्चों, इसको हम लोगों ने लिखा कि T5 अपॉन T4 इक्वल टू V4 अपॉन V5 गामा माइनस 1। इसको और एक्सपैंड किया बच्चों, हम लोगों ने लिखा कि V4 अपॉन V3 इक्वल टू V2 अपॉन V2 अपॉन बच्चों हमारे पास में V2 अपॉन V3 अपॉन V5। ये बच्चों 3 है, इसको ध्यान रखेंगे, ये बच्चों 3 है, ये है आपका 3, ओके, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे, ये 3 है, V3 अपॉन V5 गामा माइनस 1। इसको और एक्सपैंड किया तो लिखा V4 अपॉन V3 और फिर यहाँ पे लिखा बच्चों V2 अपॉन V1। ये 2 है यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 है ये और ये है आपका 1, ठीक है। तो V4 अपॉन V3 V2 अपॉन V1 वो हो जाएगा गामा माइनस 1, ओके। ये क्या है बच्चों, गामा माइनस 1 है। अब इसी को हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिए बीटा अपॉन आर गामा माइनस 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। तो T5 बराबर क्या हो जाएगा, T5 इक्वल टू T4 बीटा आर गामा माइनस 1 और जो T4 का वैल्यू हम यहाँ से लिखेंगे बीटा अल्फा टी आर गामा माइनस 1, बीटा अल्फा टी आर गामा माइनस 1 बीटा अपॉन आर गामा माइनस 1। इसको फिर हम लोगों ने सॉल्व किया और उसके बाद लिखा अल्फा बी, क्योंकि यहाँ पे क्या अल्फा गामा माइनस 1 है, ठीक है, तो ये इनवर्स में हो जाएगा, तो फिर इसके साथ में ये कैंसिल हो जाएगा। फिर अब क्या बचेगा, T1 तो रहेगा ही रहेगा, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, हमारे पास बीटा है यहाँ पे, तो फिर यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या, हमारे पास में बीटा गामा बचेगा। अब क्या करेंगे बच्चों कि जो वैल्यू है हमारे पास में T2 T3 T4 T5, ये जितने भी वैल्यू है टी के टर्मिनोलॉजी में, उन सब को हम क्या करेंगे, जो हमारा थर्मल एफिशिएंसी था उसके वैल्यू में जो हम क्या करेंगे, उसको पुट करेंगे और पुट करने के बाद में हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा और यहाँ से हमारा एफिशिएंसी जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद में आगे बात करते हैं कि यहाँ पे कहा जा रहा है बच्चों क्या, कि अगर increase in compression ratio, okay, increase in compression ratio and the higher value of adiabatic exponent cause an increase in the thermal efficiency। अगर गामा का वैल्यू और आर का वैल्यू जो कंप्रेशन रेशियो अगर ये दोनों इंक्रीज करते हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, थर्मल एफिशिएंसी के वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं बच्चों वर्क डन ड्यूरिंग ए साइकिल। तो वर्क डन ड्यूरिंग ए साइकिल को हम लोग Q1 माइनस Q2 के ही टर्मिनोलॉजी में निकालते हैं कि हीट एडेड और हीट रिजेक्टेड। तो Q1 और Q2 के वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चों और हमारे पास में वैल्यू जो निकल के आता है वर्क डन का, वो आता है बच्चों एम आर T1 गामा माइनस 1 आर गामा माइनस 1 अल्फा माइनस 1 प्लस गामा अल्फा आर गामा माइनस 1 बीटा माइनस 1 और अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा माइनस 1 जो हमारे पास में ये वैल्यू आता है। ये इससे हम क्या निकालते हैं, वर्क डन निकालते हैं बच्चों। फिर हमें सर्ट वॉल्यूम निकालना है, तो सर्ट वॉल्यूम बराबर क्या होता है, V1 माइनस V2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन गामा और फिर जो वैल्यू है हमारे पास में MRT1 P1 गामा माइनस 1 अपॉन गामा जो है वैल्यू को जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर उसी तरीके से मीन इफेक्टिव प्रेशर हमें निकालना है, तो W अपॉन WS होता है। तो फिर हमने इसके सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया और सब्स्टिट्यूट करने के बाद में फर्दर सॉल्विंग करने के बाद में हमारे पास इक्वेशन बन के आएगा P R रेस्ट टू द पावर गामा P R रेस्ट टू द पावर गामा गामा माइनस 1 R माइनस 1 एटा अल्फा माइनस 1 प्लस गामा अल्फा बीटा माइनस 1। ये इक्वेशन हमारा क्या होगा, PM जो है मीन इफेक्टिव प्रेशर जो है वो जो है बच्चे जो हमें जो है ये देगा। जो अभी तक जहाँ भी आपको नहीं समझ में आए तो यथावत आप मुझसे जो वो पूछ लेंगे, होप ये आपको समझ में आ जाएगी और परेशानी जहाँ होगी आप मुझसे जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।